हे ऊपर वाले, इस बार ये सारे मटके बहुत अच्छे दाम में बिक जाए। आप मुझ पर दया कीजिए। हे ऊपर वाले, मुझ पर दया कीजिए। मैं ये कह रही थी कि सुबह सुबह इस तरह मटका लेकर बैठने से कुछ होगा? कुछ खाया पिया तो है ही नहीं, क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद ही गाड़ी आएगा। मेरा ये सारे मटके बिक जाएं, पूरे शहर में बिकेंगे, समझे? उसके बाद ही अच्छा अच्छा खाऊंगा। अच्छा अच्छा। आप यहाँ इस तरह बैठे रहिए, मैं तो चली, मुझे बहुत काम है, चलती हूँ। वो मटका बनाने वाला कुंभार सुशील है ना? हाँ मालिक, हाँ। ठीक है ठीक है। वाह, कितने सुंदर सुंदर मटके, हांडी। तुम मुझे 2-3 अच्छे अच्छे मटके दे दो, घर में रखूंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। आप तो हमारे गांव के जमींदार हैं। आप मुझसे मटके लेंगे, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। किंतु मालिक, इन मटकों से तो मैं आपको एक भी नहीं दे सकता। आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सब शहर जाके वहाँ के दुकानों में बिकेंगे। ये ऑर्डर के मटके हैं। सारे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, 2-3 ही दे दो। ठीक है मालिक, आप जब इतना बोल रहे हैं तो मैं 2-3 मटके आपको दे ही देता हूँ। उन लोगों को तो मैं संभाल लूंगा, कुछ और कर भी तो नहीं सकते ना। अरे वाह, ये हुई ना बात। मुनीम जी, 2-3 अच्छे मटके देखकर उठा लो। मालिक, 2 मटके का दाम होता है 80 रुपए। दीजिए, 80 रुपए दीजिए। अरे बेवकूफ, तेरा दिमाग तो सही ठिकाने पर है। मालिक से पैसा मांग रहा है। मेहनत से बनाया हूँ इसलिए तो मांग रहा हूँ। तुम मुझसे पैसा लेगा? मुनीम जी, जल्दी से 2 मटके उठा लो। खबरदार, खबरदार, मेरा मटका मुझे वापस कीजिए। मुफ्त में किसी भी कीमत पे मैं ये मटका नहीं दूंगा। बहुत मेहनत करके ये मटका बनाया हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तो मैं तेरे सारे मटके तोड़ दूंगा, समझ गया? मालिक, मालिक, सब खत्म हो गया। मालिक, सब खत्म ये हो क्या गया। कर दिया आपने? क्यों मटके तोड़ दिए जमींदार साहब? क्या किया ये आपने? आप इंसान हैं? एक आदमी ने इतनी मेहनत से बनाया और आपने तोड़ दिया इसे। मैंने जो किया अच्छा किया। मैं इस गांव का जमींदार हूँ, प्रताप सिंह। मैं जो बोलूँगा वही होगा। मुनीम जी, हाँ मालिक। कल यहाँ पर मेरे 2 आदमी रोज आएंगे, वो भी लाठी के साथ, और सुशील मिट्टी के जो भी बर्तन बनाए वो तोड़ देंगे। अब मैं क्या जवाब दूंगा? अभी थोड़े समय के बाद ही तो गाड़ी आएगी। सुशील, अरे ओ सुशील, मेरा सारा सामान तैयार तो है ना? मैं क्या जवाब दूं आपको? मेरे गांव के जमींदार ने मेरे साथ क्या किया है, देखिए आपके सब सामने है। ये क्या हो गया? अरे अभी तो मुझे बाजार में जाकर ये सारे मटके बेचने थे। बाजार में सारे दुकानदार मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे आप 2 दिन का समय दे दीजिए। बहुत अच्छी धूप निकली है, मैं रात दिन मेहनत करके बना लूंगा। बस 2 दिन। ठीक है, 3 दिन के बाद मैं फिर से आऊंगा। क्या समस्या है? जमींदार ने बोला है कल वो दोबारा वापस आएगा। मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कह रही थी, जमींदार के साथ लड़के आप जीत नहीं पाएंगे।
इसलिए छोड़ दीजिए। ठीक बोल रही हो, हमारी देवी माँ जागृत है। सिर्फ ऊपर वाला ही मुझे बचा सकता है इस समस्या से, और वही मेरी मदद करेंगी। हे माँ, मैंने क्या अपराध किया है माँ? मैं बहुत गरीब, निर्बल, कमजोर हूँ माँ। मुझे कैसे उस अत्याचारी जमींदार से मुक्ति मिलेगी माँ? आप बताओ माँ, आप बताओ माँ, आप बताओ माँ, आप मुझे बचाइए माँ, मुझे बचाइए माँ, मुझे बचाइए। और मत रो तुम्हारा ये विश्वास, ये निष्ठा देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ, सच में। माँ, तुम आ गई हो माँ, तुम आ गई हो। हाँ, अगर बच्चा रोता है तो माँ को तो आना ही पड़ता है ना। सुन, आज के बाद ये जमींदार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही नुकसान कर पाएगा। अब तुम मिट्टी से जो कुछ भी बनाओगे उसमें जान आ जाएगी, वो बाद में जीवित हो जाएगा। हाँ सही में माँ, सही में? हाँ, सच में। इस पृथ्वी पर किसी में भी वो शक्ति नहीं जो तुम्हारी बनाई हुई चीजों को तोड़ पाने की हिम्मत करे। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। माँ, आप चली गई? नहीं, शुभ काम में देर नहीं करूंगा। मैं आज से ही काम शुरू कर दूंगा, उसके बाद जमींदार को बताऊंगा माँ का आशीर्वाद क्या होता है। जाता हूँ, यहाँ से कुछ मिट्टी लेकर जाता हूँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ। सुनो, तुम्हें जो जो बोला गया है वही करना। चलो उसे पहले डरा कर आते हैं। उसका इतना बड़ा साहस! मालिक को बोल रहा था पैसे देकर मटका खरीदना है, नहीं तो वो नहीं देगा। अगर वो ज्यादा बड़बड़ करे तो उसके हाथ पैर तोड़ देना। हाँ मालिक, हमारे लाठी की ताकत वो मटका वाला नहीं जानता है। अरे ओ सुशील, तुमने फिर से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया? वो करना ही पड़ेगा ना मालिक, पेट की भूख बहुत बड़ी भूख होती है। आपके जैसा मेरे पास तो जमींदारी नहीं है ना कि मैं पाँव में पाँव रख के खा सकूं। देख रहा हूँ तेरे मुंह में बहुत जुबान आ गई है। इसका मुंह अभी बंद हो जाएगा। देख रहे हो तुम मेरे साथ कितने हट्टे गट्टे आदमी हैं। एक बार लाठी घुमाएगा तेरे 10 मटके टूट जाएंगे। कल से तेरे घर के सामने जो भी मटका दिखेगा ये लोग तोड़ देंगे, ये लोग तोड़ फोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है जमींदार साहब, तो फिर आप भी सुन लीजिए, मैं भी मिट्टी का मटका और कलश सब कुछ बनाऊंगा और आप अपने लठैत के साथ आने वाले परसों मेरे घर के सामने आइए। ठीक है मालिक? क्या तू मुझे चेतावनी दे रहा है? चेतावनी नहीं है। अब आगे से समझ जाइए जमींदार साहब। जो भी हो, आप आने वाले परसों मेरे घर के सामने आइए। मैं आपके लिए हाड़ी, कलश, मटका सब कुछ सजा के रख दूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो एक भी तोड़ के दिखाइएगा। देखते हैं किसकी क्षमता ज्यादा है, आपकी या मेरी देवी माँ की। जय माँ, जय माँ। क्यों, तू मेरी क्षमता को परखना चाहता है? लिख कर ले ले, तू हार जाएगा। सुनो, परसों तुम लोग बड़ी बड़ी लाठी लेकर आना और इसका सारा सामान तोड़ देना और फिर सुशील के हाथ पैर भी तोड़ देना। ठीक है मालिक, ठीक है। इसके बाद 2 दिन मेहनत करके उसने मटका, हाड़ी, कलश, कढ़ाई सब कुछ बनाया और उस मिट्टी में मिलाया देवी माँ की मिट्टी। हाँ, दो दिन के बाद ही सुबह उसने जो भी मिट्टी का सामान बनाया उसे अपने घर के सामने सजा के रख दिया। अरे जमींदार साहब, आप आ गए। आप ही के लिए तो मैं सब सामान सजा के रखा हूँ। अगर आप में क्षमता है तो एक कोई चीज तोड़ के दिखाइए।
जय वास्तु माँ, जय वास्तु माँ, जय वास्तु माँ, जय वास्तु माँ। अरे ओ बेवकूफो, खड़े क्या हो? सारी चीजें तोड़ दो। आक्रमण! 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 अरे बाप रे! जय माँ, जय माँ, जय देवी माँ, जय माँ। हाँ, आ गई। अरे बात क्या है? ये लोग तोड़ क्यों नहीं रहे हैं? मालिक, मैं कैसे तोड़ूंगा? कलश से लाठी चिपक गई है। लगता है किसी ने जोर से पकड़ा हुआ है। ये क्या बोल रहा है? कौन पकड़ेगा? रुकिए मालिक, रुकिए, मैं देखता हूँ। अरे बाप रे! ये पत्थर मैं जोर से उस मटके पे मारता हूँ। जय माँ, जय माँ। अरे बाप रे बाप, मेरा सर फट गया। अरे बाप रे बाप। इन लोगों से कुछ नहीं होगा। ये मिट्टी के मटके तो मैं पटक पटक कर तोड़ दूंगा। कोशिश कीजिए मालिक, कोशिश कीजिए। अरे बाबा रे! अरे बाप रे! बचाओ! अरे बाप रे! अरे माफ कर दो सुशील। अगर आपको माफी मांगनी है तो मेरी देवी माँ के सामने मांगिए। एक वही है जो आपको माफ कर सकती है। हे देवी माँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं सुशील के साथ कभी अन्याय नहीं करूँगा। समझ लो, ये बात याद रखना। मुझे याद रहेगा। याद रखना। अब जाओ। भागो। जय माँ, जय माँ, जय माँ।